गाइस जब हम लैपटॉप लेने जाते हैं क्वेश्चन होता है i3 चाहिए, i5 चाहिए, i7 चाहिए, 6 जनरेशन चाहिए, 8 जनरेशन चाहिए। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं तो ये है वीडियो आपके लिए। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सा लैपटॉप आपको लेना चाहिए। तो बात करते हैं जनरेशन की। इंटेल कंपनी हर 1-2 साल में कोई ना कोई नया जनरेशन लॉन्च कर देती है। सीपीयू में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है ट्रांजिस्टर। एक सीपीयू में लाखों ट्रांजिस्टर होते हैं। इंटेल कंपनी ये लगी हुई है कि कैसे इस ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा किया जाए। हर नए जनरेशन में ट्रांजिस्टर के साइज को छोटा करते जाती है। अभी जो लेटेस्ट जनरेशन है वो है 10 जनरेशन, जिसमें 10 नैनोमीटर का एक पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर होता है। इससे होता क्या है कि आपके सीपीयू का जो बैटरी कंजप्शन है वो कम हो जाता है और परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। यानी अल्टीमेटली अगर आपने कोई नया जनरेशन लिया तो बैटरी बैकअप भी बढ़ेगा और परफॉर्मेंस भी बढ़ेगा। यानी अगर आपने i3 6 जनरेशन का लिया है और i3 8 जनरेशन का लिया है तो 8 जनरेशन का परफॉर्मेंस और बैटरी बैकअप आपको हमेशा हायर मिलेगा। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि हमेशा लेटेस्ट जनरेशन को ही आप लें, क्योंकि अल्टीमेटली आप जो आज लेने वाले हैं ये आने वाले कुछ सालों में पुराना जनरेशन हो जाएगा। तो आपको हमेशा नए जनरेशन के साथ ही जाना चाहिए। 2020 में कम से कम आपको 7 जनरेशन और उसके ऊपर का ही हमेशा लैपटॉप लेना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेसर की। i3, i5, i7, i9 ये जनरेशन नहीं, ये प्रोसेसर के टाइप है। अगर आप i3 यूज करते हैं तो उसमें 2 कोर होता है। 2 कोर का मतलब 2 प्रोसेसर। सपोज एक टास्क है उसको एक पर्सन कर रहा है तो ज्यादा टाइम लगेगा, 2 लोग कर रहे हैं तो जल्दी हो जाएगा। वैसे यहाँ पे 2 कोर, 4 कोर, 8 कोर, 16 कोर होता है। i3 में 2 कोर होता है, i5 में 2 से 4 कोर होता है, i7 में 4 से 8 कोर होता है और i9 पे अप टू 16 कोर तक होता है। तो आपको कौन सा प्रोसेसर यूज करना चाहिए? अगर आप सपोज ऑफिस गोइंग लोग हैं, आप सिर्फ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं, मूवी देखते हैं, छोटा मोटा गेम खेल रहे हैं तो ये i3 प्रोसेसर पे बहुत इजीली हो जाएगा। इस टाइप का जो प्रोसेसर होता है उसके लैपटॉप का रेंज होता है 20K से लेकर अप टू 40K तक। लेकिन अगर आप सपोज स्टूडेंट्स हैं और आप कोई हायर एंड सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, आप एंड्रॉइड यूज कर रहे हो, आप ऑटोकेड यूज कर रहे हो, फोटोशॉप यूज कर रहे हो या 1080p तक का आप गेम खेलना चाह रहे हो तो यहाँ पे i3 प्रोसेसर आपको यूज नहीं करना चाहिए, आपको i5 प्रोसेसर का यूज करना चाहिए। यानी जो स्टूडेंट्स गोइंग हैं उनके लिए हमेशा i5 प्रोसेसर ज्यादा बेस्ट होता है। और इस टाइप के जो लैपटॉप है उनका रेंज होता है 40K से लेकर 65K तक। अब बात करते हैं i7 की। अगर आप 4K वीडियो एडिट करना चाहते हो या फिर सपोज आप बहुत हायर एंड गेम खेलना चाहते हो तो फिर आपको वहां पे i7 प्रोसेसर का यूज करना पड़ेगा, जो 60K प्लस वाले रेंज में आपको मिल जाएगा। अब अगर बात करेंगे i9 की तो i9 सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है और यहाँ पे 2 लाख प्लस में आपको इसका लैपटॉप मिलेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रोसेसर का काम होता है प्रोसेस करने का, लेकिन जब हम सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो सबसे पहले रैम पे लोड होता है, फिर वहां से ट्रांसफर होता है आपके प्रोसेसर के पास प्रोसेसिंग के लिए। तो अगर आपका सपोज प्रोसेसर बहुत हायर कॉन्फ़िगरेशन का है, हायर स्पीड का है, लेकिन आपका रैम का साइज उतना नहीं है तो अगेन आपको बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग स्पीड नहीं मिल पाएगी। सपोज अगर आप i3 प्रोसेसर यूज कर रहे हैं और उसके साथ आपने है ना 8GB का रैम यूज कर लिया तो अगेन आपको एडवांटेज नहीं होगा, क्योंकि i3 की स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है। तो i3 के साथ आपको 4GB तक का रैम यूज करना चाहिए और i5 i7 के एक्चुअल स्पीड को यूज करने के लिए आपको 8GB तक का रैम यूज करना चाहिए। वैसे यहाँ पे रैम के भी अलग अलग वर्जन आते हैं, DDR1, 2, 3, 4। जो सबसे लेटेस्ट है वो है अभी DDR4 और DDR5 बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है 2020 में। आपको अभी DDR4 का हमेशा रैम लेना चाहिए क्योंकि इनकी रीडिंग राइटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। तो रीडिंग राइटिंग स्पीड हाई होने की वजह से इनका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो आपको अभी 2020 में DDR3 या DDR4 के ही रैम हमेशा लेने चाहिए। सो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है गाइस वो है आपका हार्ड ड्राइव। यहाँ पे भी 2 सेगमेंट होते हैं, एक होता है एसडीडी और एक होता है एसएसडी। एसडीडी का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। इसका बहुत बड़ा एडवांटेज होता है इसका प्राइस रेंज। 1 TB आपको अप्रोक्सीमेट 3,500 से 4,500 में बहुत इजीली मिल जाएगा मार्केट पे। और इसका जो साइज कैपेसिटी होती है वो भी बहुत ज्यादा होती है, 16 TB, 4 TB बहुत इजीली मिल जाता है आपको ये मार्केट में। वही आप बात करेंगे एसएसडी का तो एसएसडी का फुल फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसका जो प्राइस होता है वो थोड़ा महंगा होता है, आपको अप्रोक्सीमेट 3,500 से 4,500 खर्चा करना पड़ेगा 60GB के आसपास एसएसडी के लिए। लेकिन इसकी जो स्पीड होती है वो अल्ट्रा स्पीड होती है एसडीडी के कंपेयर पे। एक और चीज अगर आप बात करेंगे एसडीडी की तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो कम होता है। अगर आप रेगुलर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं इस ड्राइव को तो 6 से 8 सालों में ये मेनली करप्ट हो जाता है। वहीं अगर आप बात करेंगे एसएसडी की तो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। मेनली जो आपके पास आपने देखे होंगे कंप्यूटर या आपने लैपटॉप देखे होंगे ये सारे के सारे ज्यादातर एसडीडी बेस्ड होते हैं। एसएसडी अगर आप ये लेने जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा वो महंगा पड़
जाएगा। तो अगर आप HDD लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है। ये तो बात हो गई हार्डवेयर की। अब हम लोग बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो गाइस आप जब लैपटॉप लेने जाएंगे तो आपको लैपटॉप में पहले से विंडोज वाला मिलेगा, डॉस वाला मिलेगा, यूनिक्स वाला मिलेगा। डॉस और यूनिक्स वाले ओपन सोर्स है, इस वजह से उनका जो कॉस्ट होता है विंडोज वाले से कम होता है। आपको विंडोज वाले के 4 से 5 हजार एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, क्योंकि आप जब उनको पे करते हैं तो वो कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट को पे करती है लाइसेंस के लिए। तो गाइस आपको कौन सा लेना चाहिए? अगर आप स्टूडेंट है या होम पर्पस के लिए ले रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए डॉस या यूनिक्स वाला। और उसके बाद आपको मार्केट में कई सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो 200-300 में है ना विंडोज डाल देते हैं, और वो विंडोज भी आप अगर एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं तो सेफ है, कोई है ना उसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो गाइस आपको वो यूज कर लेना चाहिए, इससे आपके 4 से 5 हजार रुपए बच भी जाएंगे। कौन सा ब्रांड का लैपटॉप आपको लेना चाहिए गाइस, है ना? ब्रांड के अलावा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्विस सेंटर की, उसका सर्विस सेंटर आपके घर के पास है कि नहीं, और उसकी जो सर्विस क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है, कितना जल्दी वो आपको है ना फीडबैक देते हैं। इस पे आपको अपना लैपटॉप लेने का सोचना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर हम लोग लैपटॉप किसी सेलर से ले लेते हैं, इसके बाद उस सेलर से हमारा कॉन्टेक्ट है ना खत्म हो जाता है। अब अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग सर्विस सेंटर के पास जाना पड़ता है। तो गाइस अगर आपका सर्विस सेंटर पास में तो आपको उस लैपटॉप को बाई करना चाहिए। वैसे अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा मेरा पर्सनल 3 ऐसी कंपनियां हैं जो मुझे पसंद है, तो गाइस मुझे HP, Acer और Lenovo ये मेरे फेवरेट हैं, जिनको मैं है ना प्रेफर करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।